बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो आप इस सामान्य ज्ञान को एक बार ज़रूर देखेंगे और ध्यान से में याद में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो तीसरा स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? तो बिहार के जीटी रोड का जो नाम है वो है NH2। NH2 बिहार के जीटी रोड का नाम है। बिहार के किस स्थान से पूरा शासन युग के अवशेष मिले हैं? बिहार में पूरा शासन काल के अवशेष मुंगेर से मिले हैं। याद रखिएगा, मुंगेर से मिले हैं। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में किसका राज्य रहा? पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में गुड़हवाल वंश का राज्य था। गुड़हवाल वंश का राज्य था। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का जो मकबरा बिहार के रोहतासगढ़ में है। इसे सूखा मकबरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे सूखा मकबरा भी कहा जाता है। सूखा मकबरा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल ने की थी। बिहार में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बिहार में सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942। अगस्त 1942 में बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के रॉयल वायुसेना के कर्मचारी कहाँ मारे गए थे? अगस्त 1942 में बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के रॉयल वायुसेना कर्मचारी मुंगेर के पसराहा में मारे गए थे। याद रखिएगा, मुंगेर के पसराहा में मारे गए थे। किस रिपोर्ट ने बिहार में जिला प्रशासन से नगर निगम को अलग करने की सिफारिश की थी? माउंटगेऊ चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ने बिहार में नगर निगम को जिला प्रशासन से अलग करने की सिफारिश की थी। कौन सा जिला मगध मंडल में नहीं है? तो सिवान जिला जो है वो मगध मंडल में नहीं है। यहाँ पर देखिए, मगध मंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल इतने ज़िले जो है वो मगध मंडल में पड़ते हैं और सिवान जिला सारण मंडल में पड़ता है। याद रखिएगा, सिवान जो है वो सारण मंडल में पड़ता है। सारण मंडल में पड़ता है और बाकी जितने भी हैं वो मगध मंडल में पड़ते हैं। ये तीनों मगध मंडल में पड़ते हैं। बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार स्वराज के दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद। याद रखिएगा, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। हर 2 वर्ष में विधान परिषद के कितने सदस्य बदले जाते हैं? हर 2 वर्ष में बिहार विधान परिषद के 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। याद रखिएगा, 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? याद रखिएगा, अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पहले विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। बिहार के दक्षिण भाग में कौन सा राज्य है? बिहार के दक्षिण भाग में झारखंड पड़ता है। याद रखिएगा, बिहार के दक्षिण भाग में झारखंड पड़ता है। बिहार के दक्षिण पठार बिहार का कितना प्रतिशत है? बिहार के दक्षिण पठार का क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण बिहार का 3.68% है। याद रखिएगा, 3.68% है। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है? तो फल्गु नदी जो है वो गया शहर से होकर गुजरती है। याद रखिए, गया शहर से होकर गुजरती है। बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ है? बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार मुंगेर में है। याद रखिएगा, बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार मुंगेर में है। अलका रबड़ उत्पादक कारखाना बिहार में कहाँ है?
हल्का रबड़ कारखाना बिहार के हाजीपुर में है। याद रखिएगा, हाजीपुर में हल्का रबड़ उत्पादक कारखाना है। बिहार में 1951 में कितने पंजीकृत कुटीर और लघु उद्योग थे? 1951 में बिहार में कुल 2231 पंजीकृत लघु और कुटीर उद्योग थे। बिहार में सिगरेट की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में सिगरेट की एकमात्र फैक्ट्री मुंगेर में है। हल्का रबड़ उत्पादक कारखाना बिहार में कहाँ है? हल्का रबड़, ये दोबारा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हल्का रबड़ कारखाना जो बिहार में है वो हाजीपुर में है। बिहार राज्य ऊर्जा परिषद की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य ऊर्जा परिषद की स्थापना 1958 में हुई थी। निम्नलिखित शहर और उद्योग में गलत मिलान छाटिए। इसमें जो मुंगेर है वो बंदूक, दीघा शराब, टडवा कंबल, रीगा जो है वो चीनी से संबंधित है, सिंदूर से नहीं, तो ये गलत है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण में माचिस फैक्ट्री कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में माचिस फैक्ट्री जो है वो बागा में है। याद रखिएगा, वो बागा में है। धान उत्पादक में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, छठा, चौथा। धान उत्पादक में बिहार का छठा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, बिहार का छठा स्थान है। बिहार में खरीफ फसल कब बोई जाती है? बिहार में खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में। बिहार के ज़मीन का कितना प्रतिशत भाग की सिंचाई नहर द्वारा होती है? 37% बिहार में नहर बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। बिहार में नहरों का 2 भागों में विभक्त किया जाता है, नित्यवाही और मौसमी अनित्यवाही नहरें। तो 37% जो है फसल वो नहर के पानी से होता है बिहार में। गौतम बुद्ध वन्यजीवी अभयारण्य का क्षेत्रफल क्या है? गौतम बुद्ध वन्यजीवी अभयारण्य का बिहार का गया जिले में है। इसका क्षेत्रफल 25.883 वर्ग किलोमीटर है, 83 वर्ग किलोमीटर है, जो गया जिले में है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य जो दरभंगा जिले में है। याद रखिएगा, दरभंगा जिले में। बिहार का राज्य पक्षी क्या है? बिहार का राज्य पक्षी जो है वो है गौरैया। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। बिहार के विश्व के गीले इलाकों में कौन सा पक्षी अभयारण्य शामिल है? कवार अभयारण्य। कवार झील एशिया के सबसे बड़ी शुद्ध जल है वेटलैंड एरिया। याद रखिएगा, सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है और यह पक्षी अभयारण्य बड़ी सेंचुरी भी है। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? याद रखिएगा, बिहार के किशनगंज जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है। किशनगंज जिला, याद रखिएगा, किशनगंज जिला में बिहार के सबसे कम अनुसूचित जातियों का संख्या है। पटना में शहीद स्मारक क्यों बनाया गया? पटना में जो शहीद स्मारक बनाया गया वो 7 बलिदानियों की याद में जिन्होंने सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए बलिदान दिया था, उनके याद में पटना में शहीद स्मारक बनाया गया है। पटना में शहीद स्मारक 7 बलिदानियों की याद में बनाया गया। बिहार में कौन सा पर्यटक स्थल नहीं है? बिहार में कौन सा पर्यटक स्थल नहीं है वो देखिए, बिहार के अररिया में कोई पर्यटन स्थल नहीं है। बिहार के अररिया में कोई पर्यटन, का उत्तर हो जाएगा बी। गया में है, वैशाली में है, सीतामढ़ी में है, लेकिन अररिया में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिहार में शिक्षा का मानक क्या है? बिहार में साधारण शिक्षा का मानक है। बिहार में लोग ज़्यादा शिक्षा नहीं लेते, वो साधारण शिक्षा लेते हैं, तो इसका जो शिक्षा का मानक है वो साधारण है। बिहार में शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज कहाँ है? शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज माधेपुरा में है, माधेपुरा में।
पटना में हिंदी दैनिक सर्वहितैषी का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? सर्वहितैषी का संपादन 1980 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1880 में पटना में हिंदी दैनिक हितैषी का प्रकाशन शुरू हुआ था। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई फिल्म कब रिलीज हुई थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। याद रखिएगा 1961 यानी 1961 में गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई फिल्म रिलीज हुई थी। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत 7 पुरस्कार अभी तक दिए गए हैं। याद रखिएगा 7 पुरस्कार। 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला है? 2001 में भारत रत्न बिहार के उस्ताद बिस्मिल खान को सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा बिस्मिल खान को मिला था। आप कमेंट में बताएंगे कि बिस्मिल खां कौन थे। आप कमेंट में लिखिएगा कि बिस्मिल खां कौन थे और इनको किस लिए भारत रत्न मिला था। बिहार में वीर कुंवरसी स्टेडियम कहाँ स्थित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले राष्ट्रपति थे, उनका जन्म सारण में हुआ था। सॉरी, ये गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये गलत हो चुका है। बिहार में फल विकास अनुसंधान संस्था कहाँ है? बिहार में फल विकास अनुसंधान संस्था जो है वो सबौर में है। सबौर में है। याद रखिएगा सबौर। बिहार का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कॉलेज ये है। बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? बिहार में पश्चिम रेलवे क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं? बिहार में कुल 8 हवाई अड्डे हैं। कुल 8 हवाई अड्डे हैं बिहार में। बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? बिहार में सबसे कम जैन धर्म के अनुयायी हैं। याद रखिएगा बिहार में सबसे कम जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म के सबसे बड़े गुरु जो हैं वो बिहार से थे, महावीर। बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? 15 नवंबर 2005 को रात करीब 9 बजे 1000 नक्सलवादियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया था। रात के अंधेरे में गोलियां की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा था। याद रखिएगा 15 नवंबर 2005 को जहानाबाद में जेल नरसंहार हुआ था। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन जॉन, ऑपरेशन जगुआर, ऑपरेशन कोबरा। तो माफिया गिरोह को ख़त्म करने के लिए बिहार में ऑपरेशन कोबरा शुरू किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑपरेशन कोबरा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट फॉर एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दें तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।